ऐसे करते हैं। अबे एक बार देख ली, लेकिन फिर से देखनी पड़ रही है, इतनी कंफ्यूज की पिक्चर, मैं कंफ्यूज हो गया। धम धम इतना कॉमेडी है, लग रहा है कि हले ये उसके साथ, ये उसके साथ, ये उसका बाप, ये उसका बाप। ओ माय गॉड, बहुत हंस के पागल हो गया। फिर से जाऊंगा कल परसों में देखने, कल रांची जा रहा हूँ, शायद वहीं देख लूँ। बट थैंक यू, बहुत लाभ मिल रहा है, पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं सन ऑफ सरदार के लिए, टोनी टीटू के लिए, मुकुल पाजी लव यू, एंड कब्जा लेना है, क्या स्टार्टिंग की एंट्री है, बड़ा तगड़ी। लव यू ऑल, देखो सन ऑफ सरदार, दैट्स अ मूवी पूरी फैमिली के लिए। क्या कहें, बॉक्सिंग सबके बस की बात नहीं है, समझे। हाथों में दम भी होना चाहिए और दिल में जिगर भी होना चाहिए, लेकिन जो कर ले वो समझिए कि एक तरीके से अपनी आत्म सुरक्षा वाली बात है, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि हर कोई बॉक्सिंग एटलीस्ट करना सीखे, ज़िंदगी में इस्तेमाल हो या ना हो। और आजकल जिस तरीके से फ़ीमेल के लिए अगर बात करूं, जिस तरीके से हमारे समाज में क्राइम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर फीमेल सीखती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये अपने लिए प्रोटेक्शन वाली बात है, ठीक है। और कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर सीखते हैं तो वेस्ट नहीं जाती है, जाया नहीं जाती है। तो उसी तरीके से फीमेल के लिए, मेन के लिए अगर कहीं पर भी क्राइम होता है तो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आप रक्षा कर सकते हो। लास्ट, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी है, बच्चों की मेंटली हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और बाकी जो ज़िंदगी में निराश हो रहा है उसको भी कर लेनी चाहिए, थोड़ी ताकत फील करेंगे। जी, कभी आपको गुस्सा आया किसी के ऊपर, थोड़ा किसी ज़िंदगी में गुस्से तो बहुत आए, लेकिन ऐसा बॉक्सिंग वाला मुंह नहीं फोड़ा, और भगवान करे ऐसा आए भी नहीं। मेरा गुस्सा वैसे ही बड़ा खतरनाक है, 2-4 गाली वाली निकल जाती है, उसी में आदमी गुस्सा नहीं होता, खुश हो जाता है, बोलता है हेमा जी आपकी तो गाली भी मीठी लगती है। ओहो, बड़ा देखो, आपसे मेरा पिछले जन्म का बकाया बाकी है, तो आपका नंबर आ जाएगा। हाँ ठीक है, आ जाओ तो लाइन पे आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो ठीक है भाई, हो गया। कोई स्पोर्ट्स वाली फिल्म अगर आपको ऑफर की जाए तो वो क्या स्पोर्ट्स आप पसंद करते हो, कौन सी वाली स्पोर्ट्स जो आपको फिल्म करोगे, फेवरेट हो आपका? ये बढ़िया सवाल पूछा, आज तक सोचा भी नहीं था ये मैंने। वैसे तो देखिए, गांव में हमने तो बड़े अजीब अजीब से खेल खेले हैं। वो भागने वाला ठीक है, आई थिंक वो भागने वाला खो खो जो होता है ना, उसमें अगर हम कर लें तो वो खो खो उसको बोलते थे, ठीक है। तो खो खो बहुत अच्छा गेम होता है, उसमें माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है कि किसको धप्पा बोल के किसकी जगह बैठना है ना। तो गाँव की लड़की हूँ भैया, गाँव वाले गेम प्रमोट करूँगी मैं, है क्या नहीं। तो कबड्डी बांध सकते हैं, ऐसी बात नहीं, साड़ी वाड़ी बांध के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं। आपका फेवरेट कौन सा? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ा गेम तो ज़िंदगी है, जब उससे हम खेल रहे हैं तो बाकी ये गेम का क्या करेंगे, है ना। या यूँ कहिए ज़िंदगी हमारे साथ खेल रही है ना, या यूँ कहिए ज़िंदगी। लेकिन ऐसा है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है हर किसी की लाइफ में। आप किसी भी तरीके से कोई भी गेम खेलें, कोई बात नहीं, ठीक है। और भी कुछ पूछना तो पूछ लो, खतरनाक आंसर है मेरे पास। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा इवेंट है तो एंजॉय कैसे करूँगी ना, इवेंट तो मेरा ही है। हाँ, क्योंकि मेरा पहला इवेंट था, और बोलते हैं ना कि खुद का बेबी है, सो यू हैव टू मेक इट बिग। एंड आई नो कि सिर्फ ये एक इवेंट से स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन इंटरनेशनल जा चुका है ऑलरेडी, और हम लोग सिर्फ इंडिया नहीं, हम लोग ग्लोबली है। वी आर कवरिंग ऑल्सो ग्लोबली राइट नाउ बाय ओनली डूइंग द फर्स्ट इवेंट।
and it has gone a very successful event, and thank you to all of you all कि आप लोग ने यहाँ पे आया और हम लोग को हेल्प किया और सपोर्ट किया. थैंक यू. यामिनी आई है. यामिनी और मैं पहले एक शो में मिले थे और हाँ उसके बाद अब मिल रहे हैं, तो थैंक यू यामिनी कि यार तू आई वो भी बॉक्सिंग में. तो ये बहुत अजीब बात है कि ये बॉक्सिंग के लिए आई है पर अब हर साल आना पड़ेगा, एक बार आ गई तो. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू सो मच. या एक जगह हम मिले थे, हम दोनों को अवार्ड मिला था. तो आज देखो कि आज तो मैडम ने तो क्या कर दिया, आज मैडम अवार्ड दे रही हैं सबको, वो भी बॉक्सर्स को. माय गॉड. और एक बहुत बड़ा थैंक यू मुझे मेरे भाई को बोलना है, जिनको मैंने 18 साल पहले ही भैया बोल दिया था. वो है अजाज खान जी. तो उनको बहुत बहुत थैंक यू कि वो जितनी बार इतने सालों में मैंने कुछ अच्छा करने का कोशिश किया, उन्होंने हमेशा मेरे पे बिलीव रखा है. एंड ऑल्सो योगेश लखानी जी, बिकॉज हमने स्नाइपर बॉक्सिंग अनाउंस भी नहीं किया था, मैं सिर्फ प्लान लेके गई थी उनके पास और उन्होंने हाँ बोला था. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. एंड बिंदु दारा सिंह जी, ऑफ कोर्स, बिकॉज ही इज़ प्रमोटेड आर स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन अ लॉट. ऐसा लगा कि उन्हीं का ये इवेंट है, तो थैंक यू सबको बहुत थैंक यू. मैम बिना स्पॉन्सर के इतना बड़ा इवेंट कैसे कर रहे हो आप? बिना स्पॉन्सर के इतना बड़ा इवेंट, सच बताऊं तो सब कुछ खुद ही का लगाया है. और मुझे पता है कि अब नेक्स्ट इवेंट से स्पॉन्सर्स हमारे पास खुद आएंगे, बिकॉज हमारा प्रमोशन, हमारा PR, हमने 5 चैनल्स जियो टीवी, जियो प्लस, जियो सिनेमा, हैटवे, डेन, स्पोर्टवुड, ये सारा कवर करना पहले इवेंट में इट्स नॉट ईजी, जो हम लोग ने कर दिया है. आई थिंक बहुत नॉन इवेंट्स भी जो होते हैं वो ये चीज़ नहीं कर पाते, बट हम लोग ने पहले में इतने बड़े चैनल्स क्रैक कर दिए. सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड अ वेरी बिग सक्सेस फॉर मी दैट आई हैव डन दैट. थैंक यू. अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हुआ है, इतने लोग आए हैं, पब्लिक आ रही है, टिकट खरीद के बॉक्सिंग को सपोर्ट कर रही है. बहुत ज़रूरी है एक्चुअली. बॉक्सिंग की मैचेस जब फॉरेन कंट्री में होते हैं, अमेरिका में, एक टिकट 50,000 1 लाख रुपए की होती है. हम लोग तो नॉर्मल रखी है. इट्स सो नाइस कि बॉक्सिंग को पूरे इंडिया में आई थिंक प्रमोट होना चाहिए. जहाँ भी इनका टूर्नामेंट होगा वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा. इतने टाइम में तो आदमी फोड़ डालेगा रे अपने को. मैच देखे अंदर कैसा एक्सपीरियंस? अरे कमाल के बॉक्सर है भाई, इंडियन बॉक्सर्स अपने, माशाल्लाह यार. इन लोगों को आप प्लेटफॉर्म क्यों नहीं देते हो? मैं सारे कौन सा मंत्री रहता रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना सर. आप थोड़ा क्रिकेट से भी थोड़ा हटिए, थोड़ा ऐसे बॉक्सर, जितने अच्छे बॉक्सर है जो इंडिया का नाम किस लेवल पे रोशन कर सकते हैं. वो विजेंदर एक बॉक्सर जीता था, उसको फिर इन्होंने ऐड दे दे के ऐसा मत करिए भाई. बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो इंडिया में अपने बहुत अच्छे बॉक्सर्स है यार. सना सूरी ने बहुत अच्छा काम किया है कि सारे बॉक्सर्स को लेके आई और उनको एक प्लेटफॉर्म पे बॉक्सिंग करवा रही है. इट्स अमेजिंग. बहुत बढ़िया फाइट कर रहे हैं, मतलब मार खाने वाला भी ऐसी मार खा रहा है ना, मानना पड़ेगा. आप रिंग में गए भाई? रिंग में गए थे? अरे बेटा मैं क्या करूँगा रिंग में जाके यार. मैं रिंग में जाऊंगा तो बॉक्सर किधर जाएंगे फिर? अपना थोड़ी ऐसा कुछ है भाई, अपन डायरेक्ट. हाँ अरे पवन आ गया ना, बाप रे बाप. कुछ पुरानी यादें स्कूल की दिल या कॉलेज की जैसे याद है बॉक्सिंग देख के? हाँ बाबा, एक्चुअली क्या, मैं बॉक्सिंग, मेरे को ऐसा लगा, मैं रॉकी फिल्म देखा था. रॉकी सिल्वेस्टर स्टैलोन की एक फिल्म है, तो वो देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे बॉक्सर बन जाना चाहिए. तो मैं छोटा बहुत था, तो रॉकी अंडे तोड़ के खाता है ना, तो मैं 6-7 अंडे पी गया तो जुल्लाब हो गया. मेरी माँ इतना मारी ना मेरे को, बोले क्या किया? मेरा 6 देसी अंडे तोड़ा, सुबह पी लिया, जुल्लाब. इतना मारा मेरे को. तो एक ये इंसिडेंट मुझे याद है. फिर मैं स्पोर्ट्स में तो पहले से था, एक्सरसाइज करना, बॉक्सिंग करना, ये सब मुझे पसंद था. स्पोर्ट्स मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी जिससे मेरा दिल हल्का हो जाता था, क्योंकि स्पोर्ट्स हर बच्चे को, सबको करना चाहिए. मेरे बेटे दोनों, उन लोग भी MMA में और बॉक्सिंग में है और बहुत कमाल के दोनों. उनको भी इंटरनेशनल लेवल पे लड़वाऊंगा इंशाल्लाह मैं. अब मैं तो गलियों में और रोडों पे लड़ाऊँ ना, उनको तो रिंग में लड़ा है अपन लोग, है कि नहीं? तो इसलिए इंडिया के हर बच्चे को स्पोर्ट्स में होना ज़रूरी है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, कराटे हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो. अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा डालो.
क्योंकि एजुकेशन माफिया लोग, पढ़ाई तो समझ रहे ना तुम, मतलब खाली पैसा खा रहे, खाली पैसा खा रहे। गरीब आदमी फीस कैसे भरेगा भाई? 4 लाख रुपए फीस, मतलब बच्चे मत पढ़ाओ। अरे ओ शिक्षा मंत्री जी, कसम खुदा की क्या बोलेंगे। मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि फैमिली को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। फैमिली तुम्हारे लिए क्या क्या बर्दाश्त करती है, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी फैमिली खड़ी रहती है। दोस्त समझे, अगर तुम किस्मत वाले हो तो अच्छे दोस्त मिल जाए तो आ जाते, वरना समझ रहे हो ना। सायराट बे सैयारा वे बोलना तो सीख रहे। ए इस पे दंड मारो रे। 450 करोड़ जो पिक्चर कमाई उसका नाम भी नहीं ले पा रहा है। सायरा सायरा सैयारा चल गई, अच्छा है। देख बेटा, कोई भी एक फिल्म चलती है ना तो लोगों के घर चलते हैं, समझ रहे तू? अच्छा है, लोग कमा रहे, कमाने दे। पिक्चर चल रही है, ऐसा नहीं है रे। पब्लिक को जो चीज़ पसंद आई तो आई, नहीं आई तो अच्छी अच्छी फिल्म पब्लिक रिजेक्ट कर देती है भाई। ये पब्लिक है बाबा, सब जानती है और सब मानती भी है, हाँ पहचानती भी है। मेरे दोस्त, जिंदगी में एक याद रखना, अभी क्या चल रहा है, कैसा हो गया है कि सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप कोने में बैठ के हंस रहा है, आदमी आदमी को डस रहा है। इसलिए मेरे भाई, अच्छे दोस्त, अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल गया, तुम बड़े किस्मत वाले हो। वरना आज की डेट में ना दोस्त अच्छे मिल रहे हैं, ना जीवन साथी अच्छा मिल रहा है। क्या क्या चल रहा है, सिचुएशनशिप, वो शिप, ये शिप है, नीले डब्बे में पैक कर दे रहे। बाप रे बाप, कसम खुदा की हमको तेरी भाभी के बाजू में सोने में डर लगता है कभी कभी। कसम खुदा की नींद में उठ के डर जाते। हमने कहा भाई हम तो जिंदा है, वादा नहीं। ऐसा दौर चल रहा है यार। पवन की बीवी उस दिन उसको कैसा मार रही थी नीचे, हमको देख के रहम आ गया। पवन आगे आगे भाग रहा है, इसकी बीवी बेलन लेके पीछे भाग रही है। हम बोले पवन क्या हुआ? बोले आज वैलेंटाइन डे, हमारी बीवी वैलेंटाइन डे मना रही है। समझ गया पवन? सर आपका शो चल रहा था काफी अच्छा, हाउस अरेस्ट, बहुत बढ़िया शो। बे उस अरेस्ट ने तो मुझे अरेस्ट वरेस्ट भी करवा दिया। क्या क्या हो गया रे, इसकी माँ की आँख। मेरा ही काम आता है तो पब्लिक को क्या हो जाता है समझ में नहीं आ रहा यार। देख बेटा, एक बात बताऊं, दोस्ती एक ऐसी चीज है ना जिसमें तू अपनी फैमिली को जो चूज करता है ना वो ऊपर से आया हुआ है, लेकिन दोस्त तू खुद चुनता है ना। दोस्ती तुझे चुनती है। अब अच्छे दोस्त बड़े किस्मत वालों को मिल रहे भाई। अब मेरा तो ऐसा है कि मेरे दुश्मनों में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश, मेरे दुश्मनों में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश। मैं पहुंचा तो कहते तेरी उम्र बहुत लंबी है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छे दोस्त मिले हैं तो संभाल के रखो। और देखो, दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर वक्त के साथ साथ दोस्तों का पता चल जाता है, याद रखना। तरीके से बॉक्सिंग को बहुत बरसों से सर के साथ दोस्ती है और मैडम के साथ भी अच्छा है। और ये मुंबई में मैं ब्राइट आउटडोर इसका पार्टनर है। बहुत बड़ा बॉक्सिंग का बहुत बड़ा इवेंट है ये। ब्राइट जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी को भी, वो हमेशा खड़े रहते हैं। ब्राइट एडवर्टाइजिंग ऑलवेज फॉर अस। पर ये आपने बहुत अच्छा काम किया भाई, थैंक यू वेरी मच। बॉक्सिंग को प्रमोट किया, वेल डन। सर क्या बोलोगे आज के चैंपियनशिप में? जो भी लोग अच्छे से अपना सीख रहे हैं वो अच्छे से सीखें, और जो अच्छा मेहनत कर रहा है वो जीते, यही है। ओके, सूरी को, सना सूरी को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत अच्छा आयोजन था। ये है सुप्रीम कोर्ट के हमारे लॉयर हैं, एडवोकेट तनुज दीक्षित, और वो भी इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। आप बहुत बढ़िया, बहुत। सर कैप के बारे में बहुत अच्छी लगी थी, नेपाली कैप, क्या कहना चाहोगे? आपको अच्छी लगी ना? सर मनोज सर, कभी आपको रेसलिंग के
मौका मिले तो इंडिया की तरफ से करोगे आप? इंडिया की तरफ से मौका मिले आप ओके है ना? चलो। ना मारा है ना मार खाई है। मेरे को तो डर लगता है भाई, अपना चेहरा प्यारा है मुझे, मैं एक्टर हूँ, मेरा चेहरा बहुत प्यारा है मुझे, और मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखती, पर मैं बातों का जहर उगलती हूँ। नहीं नहीं, मेरे ताने इतने जहरीले होते हैं ना, पंजाबन हूँ, दाने इतने जहरीले होते हैं कि किसी के तन बदन में आग लग जाती है, मारकुटाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तानों से तो बहुत मारते, जब तो बिग बॉस तक पहुंची थी। आई लव स्विमिंग, आई लव स्विमिंग। अगर कोई स्विमिंग का कुछ होगा ना तो फिर मैं पार्टिसिपेट करूँगी। ठीक है, ऑलराइट, बाय गाइस, थैंक यू। ये सना पुरी जी ने आयोजित किया है, बहुत अच्छी बात है, और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ये बहुत सुपर बात है आज के युग में। और भारत अच्छा ओलंपिक में और एशियाई गेम में और वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी सारी क्रिकेट को छोड़ के बाकी सारी गेम्स में भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये प्रमोशन को मेरा प्रमोशन है, और मैं सभी को शुभकामना देता हूँ ये सारे आयोजन करता के। थैंक यू।